तो बिहार में तेजस्वी यादव का जन्मदिन इस बार बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि चुनाव नतीजों से एक दिन पहले उनका जन्मदिन और लगातार कयास ये लग रहे हैं कि क्या बर्थडे गिफ्ट के तौर पर बिहार में सत्ता इस बार उन्हें मिल रही है, क्योंकि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो उनके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि नतीजों का इंतजार करना होगा। और इस बीच ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब बीती रात 12 बजे के बाद जन्मदिन का एक छोटा सा सेलिब्रेशन आपको दिखाई दे रहा है घर के भीतर। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी मौजूद, तेजस्वी यादव और साथ में साथी आप उनके देख सकते हैं। हालांकि अपील उन्होंने ये की है कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से कि पटना अभी ना पहुंचे, सर्टिफिकेट नतीजों का लेने के बाद ही यहां का रुख करें। हमारे साथ बाकी मेहमान भी आ गए हैं, राजीव रंजन जी भी जुड़ गए हैं। और राजीव रंजन जी, शुरुआत अब मैं आपसे ही करती हूं। थोड़ा देर से आप आए पैनल पे, जिस तरह की तस्वीर अब दिखाई दे रही है एग्जिट पोल के बाद, जो मेन हाइलाइट्स हैं वो इस तरफ इशारा करते हैं कि तेजस्वी यादव ने कम से कम एक नैरेटिव सेट किया जिसकी कमी बिहार में चुनावी मुद्दों के तौर पर दिखाई दी, वो था रोजगार। और जब उन्होंने उस पिच पर बात करना शुरू किया तो युवाओं का सबसे ज्यादा समर्थन उनकी मिलने की वजह यही रही और इसी में शायद नीतीश कुमार चूक गए। देखिए, अब सबसे पहले अब तो चुनाव के लिए वोट मांगने का दौर खत्म हो चुका है और नतीजे जब कल आएंगे तो फिर किसके संदेश को जनता ने ग्रहण किया, किस पर विश्वास नहीं किया, ये तथ्य सामने आएंगे। लेकिन बिहार की राजनीति में विकास एक मुख्य मुद्दा बना, विमर्श विकास के इर्द गिर्द केंद्रित हुआ, इसका श्रेय निसंदेह नीतीश कुमार जी को जाता है। और आज भी रोजगार को, स्वरोजगार को, व्यवसाय को लेकर, उद्योगों के विस्तार को लेकर जो हमारा रोडमैप है और जो हमारा संकल्प है, पहले कानून व्यवस्था, सड़कें, आधारभूत संरचना का विस्तार, अब निवेशकों को बिहार आने में किसी तरह का भय नहीं है और लोग आएंगे, निवेश करेंगे। स्टेज 1 का क्लियरेंस 1000 यूनिट्स को दिया जा चुका है। और जो लोग बोलते हैं बिहार में सुई का कारखाना नहीं लगा, बिहार में 1706 यूनिट्स कार्यरत है, जिसमें 40,000 मजदूरों को इस बीच काम मिला है। और 68 इंडस्ट्रियल एरियाज हमारे पूरी सुख सुविधाओं के साथ लैस है। अब जब 8500 एकड़ में हमारा इंडस्ट्रियल एरिया तैयार है तो निसंदेह निवेश का जो उपयुक्त वातावरण है उसी से रोजगार है। जो लोग देश में अगर कहीं कभी एक दिन में 10 लाख एक कैबिनेट नोट से दिए गए होते तो फिर कोई आधार इसका बनता। और जिस तरह से नहीं, राशि के प्रबंधन का सवाल, जो युवाओं की बात बार बार हो रही है राजीव जी, जो युवा इस बार फर्स्ट टाइम वोटर थे उनमें से ज्यादातर युवा तो वैसे ही थे ना जिन्होंने नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री के तौर पर देखा है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें याद बार बार दिलाई गई लालू राज की। और ऐसे में लग रहा है कि युवा के वोट करने का पैटर्न इस बात से जरूर प्रभावित था कि उनके लिए तुलनात्मक ग्राउंड जो था वो रोजगार था, शिक्षा था। फॉर एग्जाम्पल, जो बिहार में बच्चे पढ़ते हैं उन्हें क्यों दिल्ली आना पड़ेगा पढ़ने के लिए? तो ये तमाम वो बातें थी जिन्होंने उनको प्रभावित किया, बजाय कि लालू राज, जो कि उनको बार बार याद दिलाया जा रहा था प्रचार के दौरान। देखिए मीनाक्षी जी, मैंने पहले भी कहा चुनाव तो है। सवाल यह है कि अगर आप कहेंगे कि बिहार में कुछ नहीं हुआ है तो आपको आईना दिखाना होगा। और इसीलिए जब हम ये कहते हैं कि झारखंड में आपकी सरकार इसी वायदे पर बनी थी, लोगों, नौजवानों को रोजगार देंगे, जिन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, जितनी रिक्तियां हैं उसको भरेंगे और जिनको रोजगार नहीं मिलेगा उनको भत्ता देंगे। 9 महीने हो गए, आपने किसी को नहीं दिया। देखिए, जनादेश जिसको मिलेगा निसंदेह उसका स्वागत किया जाएगा, उनको काम करने का अवसर मिलेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि नैरेटिव आपने कोशिश की है तय करने की, आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत भरोसा पैदा करने वाला नहीं है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी न केवल बिहार, देश के एक ऐसे नेता हैं, ठीक है, जिन्होंने कभी आसमानी वायदे नहीं किए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।